बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अहाना और उसकी साथी बहुओं की मेहनत और आत्मसम्मान दोनों की परीक्षा होने वाली थी। इस बार उन्होंने तय किया था कि वे घर की परंपरा को नया रूप देंगी और देवी की मूर्तियां खुद बनाएंगी। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और अपने हुनर को पहचानने की कोशिश थी। घर की सबसे बड़ी बहू दुर्गा देवी, अहाना की सास, पहले तो इस फैसले से हैरान रह गई, लेकिन अहाना के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने भी उसका साथ दिया। वहीं मिली और बाकी बहुएं भी इस काम में जुड़ गईं। उन्होंने मिलकर मिट्टी, रंग और विश्वास से मूर्तियों का आकार देना शुरू किया। हर मूर्ति में उनका प्यार और परिश्रम झलक रहा था। पूरे घर में पहली बार एक साथ काम करने की भावना देखने को मिल रही थी। लेकिन हर सफलता की राह में एक रुकावट होती है, और यहाँ वह रुकावट थी पीसी मोनी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहुएं खुद मेहनत करके नाम कमा रही हैं। उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि अब घर की बागडोर सिर्फ उसके हाथों में नहीं है। उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अहाना और उसकी टीम को असफल करना ही है। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, पीसी मोनी धीरे धीरे उस कमरे में गई जहां बहुओं ने सारी मूर्तियां तैयार करके रखी थीं। उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी आंखों में नफरत की चमक के साथ एक मूर्ति को उठाया और जमीन पर पटक दिया। आवाज धीमी थी, पर उसके भीतर की जलन तेज। एक के बाद एक उसने सारी मूर्तियां तोड़ डालीं। किसी का सिर, किसी का हाथ, किसी का पैर। हर टूटे टुकड़े के साथ उसने अपनी जलन को ठंडा किया। अगली सुबह जब अहाना और बाकी बहुएं जागीं, तो उनके सामने बिखरे हुए टुकड़े देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल चुकी थी। उनकी रातों की नींद, दिन की थकान, सब व्यर्थ हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मूर्तियों को समेटने लगीं, शायद कोई तरीका मिल जाए इन्हें फिर से जोड़ने का। दुर्गा देवी जब यह सब देखती हैं तो उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ ही गर्व भी कि उनकी बहुएं हिम्मत नहीं हार रहीं। उन्होंने सबको हौसला दिया और कहा, अगर हमारी मूर्तियां टूटी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत खत्म हो गई। हम इन्हें फिर से बनाएंगे। फिर सभी बहुएं एक साथ बैठीं और टूटी हुई मूर्तियों को जोड़ने लगीं। रात भर वे बिना थके काम करती रहीं। किसी ने रंग मिलाया, किसी ने दरारें भरी, किसी ने आकार ठीक किया। उनके बीच एक नई एकता जन्म ले रही थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। सुबह होते होते जब मूर्तियां दोबारा जीवंत हो उठीं, तो ऐसा लगा मानो देवी खुद उन पर आशीर्वाद बरसा रही हों। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वे अपनी मूर्तियां बेचने मार्केट पहुंची, तो दुकानदार ने उन्हें देखकर भौहें चढ़ा दी। उसने कहा, तुम लोग टूटी फूटी मूर्तियां बेचने आई हो? ये कोई खरीदने वाला नहीं। और फिर सबके सामने उन्हें अपमानित किया। अहाना और बाकी बहुएं वहां से चली तो आईं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां आग थी। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए। वे अपनी मेहनत खुद बेचेंगी। उस रात अहाना ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अगर कोई हमें मौका नहीं देता तो हमें खुद मौका बनाना होगा। दुर्गा देवी ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन सुबह अहाना और उसकी टीम ने खुद अपनी मूर्तियां उठाईं और सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। शुरुआत में राहगीर बस देखते रहे, कोई खरीदने नहीं आया। लेकिन फिर एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी, ये मूर्ति कितनी सुंदर है, इसमें तो सच्ची श्रद्धा झलकती है। उसने एक मूर्ति खरीदी और वहीं से उनकी किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे लोग आने लगे, किसी ने तारीफ की, किसी ने दुआ दी। थोड़ी ही देर में सारी मूर्तियां बिक गईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। जब वे घर लौटीं तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। और जब पीसी मोनी ने यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा था कि अहाना की टीम अब टूट जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, वे और भी मजबूत हो गईं। अहाना ने सबके सामने कहा, अब हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये हमारे विश्वास की पहचान है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तुमने न सिर्फ अपना बल्कि इस घर का नाम भी रोशन किया है। लेकिन अहाना का दिल अभी शांत नहीं था।
उसे पता था कि किसी ने जानबूझकर मूर्तियां तोड़ी थीं और उसने ठान लिया कि वह उस शख्स को बेनकाब करके रहेगी। वह देर रात तक सोचती रही, याद करती रही कि कौन उस कमरे के आसपास था। धीरे धीरे एक नाम उभर कर सामने आया, पीसी मोनी। उसके मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठाएगी। उसने अगले कुछ दिनों तक ध्यान से सबकी हरकतें देखी और फिर एक दिन उसने देख लिया कि पीसी मोनी मिट्टी के कमरे के आसपास घूम रही थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। आहाना चुपचाप उसके पीछे गई और वहां उसे टूटी मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें पीसी मोनी ने मिट्टी में दबा दिया था। अब सबूत उसके हाथ में थे। अगले दिन पूरे परिवार के सामने आहाना ने सच्चाई रखी। सबके सामने उसने कहा, यह हमारी मूर्तियां तोड़ने वाला कोई बाहर का नहीं था, बल्कि घर का ही एक सदस्य था। और फिर उसने उन टुकड़ों को सबके सामने रख दिया। पीसी मोनी की सच्चाई खुल चुकी थी। घर में सन्नाटा छा गया। पीसी मोनी के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों था। दुर्गा देवी ने कहा, जिसने मेहनत की बेइज्जती की, उसने देवी का अपमान किया। उन्होंने सबके सामने आहाना से माफी मांगी। इसके बाद आहाना और उसकी टीम ने अपना नया बिजनेस शुरू किया, श्रद्धा मूर्ति कला। अब वे अपने हुनर से न सिर्फ सम्मान कमा रही थीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती थीं। घर में अब एक नई हवा थी। जहां पहले ईर्ष्या और कटुता थी, वहां अब एकता और सम्मान था। आहाना ने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो किसी भी मुश्किल को जीत सकती है।